बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने घर में या आस-पास कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनको जैसे ही मौसम तब्दील होता है, थोड़ी-सी गर्मी लगे तो उनका जिस्म फ़ौरी रिएक्ट करता है। उनको चक्कर आने लगते हैं, उनके जिस्म रेड होना शुरू हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यास आने लगती है। इसके अलावा उनका आपने नोट किया होगा, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते होंगे और दूसरे नंबर पे उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना शुरू हो जाएँगे। आजकल क्योंकि सर्दी है और वो जैसे ही एकदम सर्दी से हीटर के अंदर आते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे हीट हो तो तब भी उनके साथ ये मसला होना शुरू हो जाता है। अमूमन लोग कहते हैं कि ये निज़ाम का मसला है, लेकिन ये हमारे जिस्म की अंदर की बॉडी हीट है जिसे हम इग्नोर करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आजकल की इस दौर में जो हमारे जिस्म के अंदर हीट है उसमें ज़्यादातर जो हमारे ताल्लुक है वो मैदे की तज़ाबियत, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन जो कुछ भी है वो बॉडी के हीट की वजह से हो रही होती है। और अमूमन ये कोई इतना सरफेस इशू नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म का अंदरूनी इशू है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हीट महसूस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजूहत है कि हमारे जिस्म में हीट बनती है और मैं आपको कुछ घरेलू टोटके भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी हीट को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि बॉडी हीट है क्या। नॉर्मल बॉडी हीट का मतलब ये नहीं है आपका जिस्म गर्म है, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की डाइट का नतीजा है। जब भी आप सुबह उठते हैं आप बहुत ज़्यादा नमकीन और स्पाइसी खाते हैं, उसके बाद सारा दिन जो है डीप फ्राइड ऑयली चीज़ें जितनी भी हैं वो इस्तेमाल करते हैं, साथ जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, रात को लेट नाइट जो है वो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं और रात को नींद नहीं आती। तो आपकी बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बजाय इसके कि वो इसके ऊपर रिएक्शन दे, और वो आपके इस रिएक्शन में आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपको अलामात आनी शुरू हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ये प्यास इस तरह की लगती है कि आपके होंठ खुश्क हो रहे होते हैं। आप जितना मर्जी पानी पी लें 1 मिनट के बाद जो है वो आपको दोबारा प्यास लग जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है वो इम्बैलेंस में है। दूसरे नंबर पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। ये पसीना जो है या स्वेटिंग जो है ये नॉर्मल पसीने से डिफरेंट होती है। वजह ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा बुदबूदार होती है और आप किसी ऐसे लोग के पास खड़े हों जिनको बहुत ज़्यादा पसीना और स्मेल आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की हीट जो है वो निकल रही है और जो है इसमें जो है वो आपका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है और आपका बॉडी जो है वो इम्बैलेंस में है। तीसरी अलामत जो है वो डायरेक्टली आपकी जिल्द से मुशाबहत रखती है। आपको बहुत ज़्यादा चेहरे पे एक्नी निकलनी शुरू हो जाएगी, रैशेज़ बनने शुरू हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएँगे। वजह ये है कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में होती है तो टॉक्सिन्स के लिए जो सबसे पहला जो बाहर निकलने का सोर्स होता है वो है आपकी जितनी स्किन है। तो ये सारा कुछ आपकी जिल्द पे रूनुमा होना शुरू हो जाता है। चौथी अलामत जो है वो हमें बालों की सूरत में आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जिनके बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है उनके बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। वजह ये होती है कि जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो खून की सप्लाई जो है वो हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प को ठीक तरह नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और आपके बाल जो हैं वो जल्दी बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। पाँचवीं अलामत ये है कि हर वक्त चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई थोड़ी सी भी बात भी करे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आपका कंट्रोल जो है खुद के ऊपर वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वजह ये है कि ये बॉडी की हीट जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से हल्की सी बात भी या आपका कोई भी किसी से हल्की सी बात भी करें तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये 5 अलामतें जो मैंने आपको बताई इनको नज़रअंदाज करने का मतलब है आप अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप ये कुछ सर्विस लेवल का मसला नहीं है, बल्कि ये जिस्म की अंदरूनी हालत है जो कि आपको महसूस हो रही है। इसको ठीक करके आप अपने लिवर यानी कि जिगर को, अपनी आंतड़ियों यानी कि गट को, अपने हेयर्स बालों को और अपनी स्किन यानी कि जिल्द को ठीक कर सकते हैं। अब बात ये है कि कुछ लोग ये ख़त्म करने के लिए सोडा इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। वो वक़्ती तो ठंडा करते हैं लेकिन आपके मैदे के अंदर जाके वो तज़ाबियत या इन्फ्लेमेशन या एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। अब हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसके भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तरीका ये है कि अपने सर को जो है वो आप ढाँप के रखें। कभी आपने किसी मज़दूर को देखा है, आप मज़दूर को काम करते हुए देखें, मज़दूर के
जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा लेकिन वो अपने सर के ऊपर कपड़ा लाजमी रखेगा। वजह ये है कि अगर आपका सर जो है वो ठंडा है तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल हीट नहीं होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इसके ऊपर जो है वो सर्दियों में जो है गर्म पानी डालते हैं अपने सर के ऊपर और गर्म पानी से जो है अपने बालों को साफ करते हैं। तो डायरेक्टली गर्म पानी डालने से जो है आपके बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी जड़ें जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप डायरेक्ट जो है वो गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, हल्का सा जो है वो टैप वाटर जो है जिसे अमूमन टूटी का पानी कहते हैं, आप थोड़ा सा मोटर ऑन कर लें तो पानी जो है वो बिल्कुल गर्म आ रहा होता है, तो उसके साथ कोशिश करें कि अपने सर को वॉश करें और बाहर निकलें तो या तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें या सर हेलमेट का इस्तेमाल करें या फिर सर पर कपड़ा लेके निकलें। पाकिस्तान में अमूमन जो धूप है वो दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस दौरान आपने अपने सर को जो है वो ढांप के रखना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो कूल रहे। दूसरे नंबर पे वो जो चीज़ है वो है गूंद कतीरा। आपने इसका नाम तो लाजमी सुना होगा। ये एक दरख्त की छाल से मिलकर बनती है। अमूमन कोशिश करें कि रात को इसको पानी के अंदर भिगो के रख दें और सुबह उठ के आप इसको दही के अंदर डाल के या फिर नींबू पानी के अंदर डाल के आराम से पी लिया करें। इससे सूदिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा जो है आता है। इसके अलावा एक तो ये जेली की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसकी वजह से जो है आपका मैदा मैदा भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको भूख बहुत कम लगती है। तीसरे नंबर पे इसके टॉपिकल इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर जिनकी आंखें बार बार ख़राब होती हैं, सुर्ख हो जाती हैं और आंखों में सुर्खी की वजह से खारिश होती है, अगर अगर इसको आंखों पे लगाएंगे बंद करके आंखों के ऊपर तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और आंखें रेड नहीं होंगी। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको पानी के अंदर ठंडे पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो के अपने पाँव के ऊपर टॉपिकली लगाएं तो उससे भी आपकी बॉडी की हीट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको शुगर है और उनके पाँव जलते हैं तो क्या अगर वो पानी ठंडे पानी के अंदर गूंद कतीरा डाल के वो अपने पाँव के ऊपर लगाएं तो उनको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आएगा और टांगों में दर्द और जलन का एहसास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आप रेमेडी घर पे कर सकते हैं वो है ठीक पानी का इस्तेमाल। अमूमन जब हमको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही होती है, गर्मी महसूस हो रही होती है तो हम क्या करते हैं फ्रिज से सोडा निकाल कर पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। वो वक्ती तो आपको ठंडक देते हैं लेकिन आपके मैदे के अंदर जाके एसिडिटी कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बाद में तज़ाबियत होनी शुरू हो जाती है और जिस्म में हीट पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने गन्ने का जूस या शुगर केन जूस आपने सुना होगा, ये लीवर डिटॉक्स भी बहुत अच्छा है और इसका कूलिंग इफेक्ट जिस्म के ऊपर बहुत अच्छा है जो कि आपकी जो बॉडी की हीट है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और गर्मियों में सत्तू का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है। सर्दियों में जो है वो आप फ्रेश जूस जो है इसमें जो है मौसमी का जूस, संतरे का जूस और इस तरह के जितने भी सेब का जूस या केले का जूस या शेक ये इस्तेमाल करें। इससे आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा हीट महसूस नहीं करेगी। इसके अलावा आपने कुछ और काम भी करने हैं, खाली ये स्मूदीज या इस तरह के टोटके नहीं करने। आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी जो डाइट है उसको चेंज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद कर दें, बहुत ज़्यादा सोडा कोला इस्तेमाल करते हैं उसको बंद कर दें। एटलीस्ट जो है 20 मिनट्स डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें। 8-10 गिलास, सर्दियों में भी 7-8 गिलास पानी के लाजमी पिएँ ताकि आपके मसल्स को क्रैम्प्स ना हो और इसके अलावा आपकी बॉडी जो है सर्दियों में खुश्क जिल्द वो बिल्कुल ना हो। इससे हाइड्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप जो है बॉडी की हीट ठीक हो तो आप फिजिकली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और साथ साथ इमोशनली भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह बॉडी की हीट जो है वो पैदा होती है और कौन से घरेलू काम करके या रेमेडी करके आप इस हीट को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।